हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस और आरओआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आधुनिक भारत का इतिहास में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, 701 से लेकर के 800 नंबर तक। ये 8वां भाग है। तो पहला प्रश्न है 701 नंबर पर। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। इसका ए सही है, 26 जनवरी 1930 को। अगला है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? पूर्ण स्वराज का संकल्प किसने प्रस्तुत किया? बीजी तिलक, जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसका डी सही है, अस्पृश्यता का उन्मूलन ये शामिल नहीं था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका डी सही है, जवाहरलाल नेहरू। स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? साइमन कमीशन का काले झंडों तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया। संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ। 1930 में दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था। इसका सी सही नहीं है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ये लखनऊ में नहीं, लाहौर में पारित हुआ था। निम्नलिखित महिला क्रांतिकारियों में से किसने 1932 के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करते हुए गवर्नर पर गोली चलाई? प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, वीना दास। इसका डी सही है, वीना दास। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रवर्तित किया। 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। इसका सी सही है, 1931। कालानुक्रम में घटनाओं को व्यवस्थित करना है। 708 नंबर पर। दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, गांधी इरविन समझौता। इसका डी सही है, 1 4 3 2। सबसे पहले दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, फिर गांधी इरविन समझौता 1931, सांप्रदायिक घोषणा 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932। इसका डी सही है। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल। बी सही है, गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? विजय अथवा मौत, करो या मरो, अभी अथवा कभी नहीं, अंत तक लड़ो। इसका डी सही है, अंत तक लड़ो। करो या मरो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किसका है, किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। का सी सही है, दांडी मार्च। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों के बहिष्कार हेतु, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। इसका बी सही है, नमक कानून तोड़ने के लिए। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए, गांधी इरविन समझौते के लिए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। इसका डी सही है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। इसका ए सही है, अब्बास तैयब जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ। साबरमती आश्रम से शुरू पूर्ण यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी। तो इसका डी होगा, असत्य है। दांडी मार्च
6 अप्रैल 1930 को। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन, गांधी की दांडी यात्रा, वैयक्तिक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका बी सही है, गांधी की दांडी यात्रा। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? यरवदा जेल, साबरमती जेल, आगा खां पैलेस, अहमदनगर फोर्ट। इसका ए सही है, यरवदा जेल में थे। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, किरबाई पेज, लुई फिशर। इसका बी सही है, वेब मिलर। दांडी मार्च के दौरान इन्होंने साबरमती आश्रम में उसको ठहराया था, पत्रकार था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के लिए सजा नहीं दी गई। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई। इसका केवल 2 सही है, महात्मा गांधी को भी सजा दी गई थी। वानर सेना और मंजरी सेना संबद्ध है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका बी सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वानर सेना, मंजरी सेना। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका सी सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? गोविंदानंद, गोप बंधु चौधरी, चंद्र सिंह गढ़वाली, गोपेश्वर सिंह। इसका सी है, चंद्र सिंह गढ़वाली। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। सी सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों के विरुद्ध खान बहादुर खान गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ में किए गए आंदोलन का नाम था? लाल कुर्ती, रेड शर्ट, क्विट इंडिया, खिलाफत। इसका ए सही है, लाल कुर्ती, जिसे रेड शर्ट भी कहते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था चौरी चौरा घटना के कारण, गांधी इरविन समझौते के कारण, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा के कारण, हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण। इसका बी सही है, गांधी इरविन समझौते के कारण। निम्न में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? सरदार पटेल, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसका डी सही है, महात्मा गांधी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। का ए सही है, मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी, सर ए.पी. पेट्रो, के.टी. पाल। इसका डी सही है, के.टी. पाल। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1921, 1929, 1931, 1933। इसका सी सही, 1931। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा? मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। इसका बी सही है, सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? एस.सी. बोस, एलन कैम्पबेल जॉनसन, बी.जी. हार्निमन, सरोजनी नायडू। इसका बी सही है, एलन कैम्पबेल जॉनसन। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कोई नहीं। इसका बी सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए वह ठहरे थे सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में। महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के दौरान लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ऑप्शन बी। बकिंघम पैलेस में 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बकिंघम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने गांधी का परिचय सम्राट से करवाया। 15 नवंबर 1931 ईस्वी में गांधी ने सम्राट से मुलाकात की। सम्राट ने उनसे पूछा, गांधी महोदय, आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया?
गांधी ने उत्तर दिया, मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया। इसका बी असत्य है। 15 नवंबर 1931 गांधी ने सम्राट से मुलाकात की। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? एम के गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद। इसका डी सही है, राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने भाग नहीं लिया था। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। इसका ए सही है, बी आर अम्बेडकर। इन्होंने तीनों राउंड टेबल सम्मेलन या गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? एस.सी. बोस, पट्टाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार किशन सिंह। इसका ए सही है, एस.सी. बोस। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, कराची अधिवेशन 1931। इसका डी सही है, कराची अधिवेशन 1931 में। कराची में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। निम्नलिखित में से किसने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया? किसने 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम। इसका ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। निम्नांकित घटनाओं में उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनका कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931 और पूना पैक्ट 1932। इसका ए सही होगा, 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडॉनल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नेविन चेम्बरलिन, वेस्टन चर्चिल। इसका ए सही है, रैमजे मैकडॉनल्ड। सांप्रदायिक अधिनिर्णय या इसे हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। इसका डी सही है, बौद्धों को। इनको आवंटित नहीं थी। निम्नांकित में से किसने बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी एम मुंजे, सर मिर्जा इस्माइल। इसका सी सही है, बी एम मुंजे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम, घनश्याम दास बिड़ला, बी आर अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष बने घनश्याम दास बिड़ला। निम्नलिखित में से किसने कहा था, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम ए जिन्ना, बी डी सावरकर। इसका ए सही है, बी आर अम्बेडकर। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी के आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका ए सही है, जेल में गांधी के आमरण अनशन। ऑपरेशन रूबिकॉन। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। इसका सी सही है, जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। इसका बी सही है, लखनऊ। मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? आचार्य नरेंद्र देव,
अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। इसका डी सही है, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसी भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, एम.आर. मसानी, अशोक मेहता। इसका ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। इसका सी है, जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 11, 9, 6, 3। इसका सी सही है, 6। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? गोविंद बल्लभ पंत, रफीक अहमद किदवई, कैलाशनाथ काटजू, मोहम्मद इब्राहिम। इसका बी सही है, रफीक अहमद किदवई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल समाप्त हो गया। मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सके। इसका ए सही है, लेकिन आर, इसका ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी, कार्यकाल नहीं समाप्त हुआ था, इन्होंने इस्तीफा दिया था। सन 1937 में जब भारत में लोकप्रिय सरकारें बनी तो किसान आंदोलन को उनसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि महात्मा गांधी किसानों की मांगे के विरुद्ध थे। किसान आंदोलन अत्यंत अतिवादी था। सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसानों की मांगों को पूरा करने के उनके कार्यक्रम में नहीं था। इसका सी सही है, सरकारों को प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रशासन में प्रांतीय स्वायत्तता निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत मिली? 1892, 1909, 1919 और 1935। इसका डी सही है, 1935। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जीके गोखले, सी.आर. दास, बी.सी. पाल, वी.जी. तिलक। इसका बी सही है, सी.आर. दास। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। इसका सी सही है, राजेंद्र प्रसाद। 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ा? आचार्य नरेंद्र देव, शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका बी सही है, शरद चंद्र बोस। एस.सी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1936 में, 1937 में, 38 में, 39 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की। इसका डी सही है। मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन अप्रैल 1921 में किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इसका डी सही है, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिया। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? नागपुर, गया, कलकत्ता, लखनऊ। इसका ए सही है, नागपुर अधिवेशन। इन्होंने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किसे भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति के लिए रेखांकित किया जाता है? सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। इसका ए सही है, जॉन शोर। देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? स्टैंड स्टिल। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। इसका ए सही है, हैदराबाद। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई? 1938, 40, 41, 46। इसका बी सही है, 1940। 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेट का वादा करते हुए अगस्त प्रस्ताव किसने किया? चर्चिल, लिनलिथगो, एटली, क्रिप्स। इसका बी सही है, लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940।
व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल। इसका बी सही है, जवाहरलाल नेहरू। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इसका ए सही है, आंध्र प्रदेश। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को असहयोग। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता, इनमें से कोई नहीं। इसका ए सही है, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। कथन और कारण। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। इसका बी सही है, ऑप्शन बी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में निम्न में से कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, साइमन कमीशन। इसका बी सही है, कैबिनेट मिशन। नीचे स्थानों की सूची दी गई है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों की स्थापना कहां कहां हुई? बलिया, मेरठ, सतारा, तेलंगाना। इसका डी सही है, 1 और 3, बलिया और सतारा में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहां पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, बलिया, सतारा, तामलुक, ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। इसका सी सही है, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। किसने क्रिप्स प्रस्तावों को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था? जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. बोस, महात्मा गांधी, जिन्ना। इसका सी सही है, महात्मा गांधी। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किस अंग्रेज ने कहा? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवेल, एवी अलेक्जेंडर। इसका ए सही है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया, 1928, 1940, 1942, 1945। इसका सी सही है, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 को बंबई से। इसका ए सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही है, बंबई में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो और ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका बी सही है, ऑपरेशन जीरो और। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? असहयोग, स्वदेशी, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा। इसका सी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, डू और डाई। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। इसका सी सही है, महात्मा गांधी। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? बंबई, वर्धा, लखनऊ, त्रिपुरा। इसका बी सही है, वर्धा। किसने कहा था आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे हमें कसकर पकड़ लेना है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली। इसका ए सही है, महात्मा गांधी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका बी सही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया था?
बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पूना। इसका ए सही है, बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल, लिनलिथगो, माउंटबेटन, कोई नहीं। इसका डी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? लुई फिशर, विलियम एम शिवेर, वेब मिलर, नेंगली फॉर्सन। इसका ए सही है, लुई फिशर, अमेरिकी पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। इसका डी सही है, उपर्युक्त तीनों ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने बंदी बनाए जाने से पहले महात्मा गांधी ने लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदेश निर्धारित नहीं किया था? करो या मरो, सरकारी प्रशासन को संपूर्ण हड़ताल के माध्यम से पंगु बनाएं, मृत्यु के जोखिम पर भी राष्ट्र को जीवंत बनाएं, अपने को ब्रिटिश सम्राट के प्रजा के रूप में देखें। इसका डी सही है, अपने को ब्रिटिश सम्राट। ये निर्धारित नहीं किया था गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें अरुणा आसफ अली की असाधारण भूमिका थी। जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। इसमें एनी बेसेंट की जानदार भूमिका सराहनीय थी। इसका डी असत्य है, एनी बेसेंट। ये होम रूल आंदोलन में थी, न कि भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। इसका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के करीब आए। सही बात है। इसका कारण है जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को सन 1942 ईस्वी के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। इसका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। बलिया, सतारा, हजारीबाग, मेरठ, आगरा। इसका ए सही है, 1 और 2, बलिया, सतारा। निम्नलिखित स्थानों में से 2 स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभावी रहा। मिदनापुर, बलिया, अमृतसर, सूरत। इसका सी सही है, 1 और 2। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अरुणा आसफ अली की जानदार भूमिका। जवाहरलाल नेहरू इस दौरान अहमदनगर फोर्ट में बंदी बनाकर रखे गए। एनी बेसेंट की जानदार भूमिका। इसका डी असत्य है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, अच्छा ये रिपीट हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन सरकार स्थापित की गई? इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, सतारा। इसका डी सही है, सतारा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई? जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर। बलिया। इसका डी सही है, बलिया में। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण। इसका डी सही है, जयप्रकाश नारायण। भूमिगत गतिविधियां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी। इसका सी सही है, राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्त जोशी, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली। इसका डी सही है, अरुणा आसफ अली। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़िए जहां पर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट PYQ मिल जाएंगे। इसका लिंक नीचे है।